हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल के क्वेश्चन आंसर्स। तो जो चैप्टर 5 था तानसीन, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम पहले ही कर चुके हैं। आपको अगर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो शायद लिंक नहीं होगी, आप लोग चैनल पे जाइएगा, वहाँ लिंक होगी, मतलब प्लेलिस्ट होगी, वो आप चेकआउट करिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो जो मंकी था वो हैप्पीली रह रहा था पेड़ पर, लेकिन क्या था, उसकी हैप्पीनेस कंप्लीट नहीं थी। लेकिन क्या मिसिंग था उसकी हैप्पीनेस में? तो मंकी जो था बहुत खुश था, पेड़ पर रह रहा था, है ना, फ्रूट भी खा रहा था और जो उसका मन आता था वो खाता था। लेकिन क्या होता था, उसकी हैप्पीनेस इनकम्प्लीट इसलिए थी क्योंकि उसको कोई, मतलब उसके साथ कोई था ही नहीं। वो मतलब अकेला महसूस करता था, ठीक है। और वो कोई उसको कंपेनियन चाहिए था, कोई उसको अपना दोस्त चाहिए था जिससे वो बातें कर सकते, ठीक है। उसने क्या किया, जब जर्नली दो फ्रेंड्स जब बातें करते थे, एक कौन था, एक था क्रोकोडाइल, एक था मंकी। तो आप मुझे बताओ कि वो लोग जर्नली क्या बात करते थे। तो आंसर देख लेते हैं, उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बता दो। जो मंकी और क्रोकोडाइल थे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, है ना, जैसा कि हमने देखा था स्टोरी में। लेकिन वो जर्नली किसके बारे में बात किया करते थे? एनिमल्स, बर्ड्स, विलेजर्स आसपास के, और वो उसके बारे में बात करा करते थे। जितनी भी डिफ़िकल्टीज जो विलेजर्स मतलब फेस कर रहे हैं क्रॉप्स को उगाने में, और जो रेन है वो नहीं होती है, ये सब के बारे में वो बात करते थे। लेकिन तब भी वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन तब भी इसी के बारे में ही बात किया करते थे, प्रॉब्लम्स के बारे में। क्रोकोडाइल की वाइफ गुस्सा हो गई और उसने अपने पति से एक दिन क्या बोला, हस्बैंड से उसने एक दिन क्या बोला। जो एक दिन था, उसकी जो वाइफ थी वो आई, वो क्रोकोडाइल था, वो लेट आया अपने दोस्त मंकी से मिलने के बाद। एज यूजुअल वो आता था, उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। वो बोलने लगी कि ऐसे कैसे आप छोटे हमारे बच्चों की, उनको अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, आप लोग को भी पता होगा। उस दिन जो क्रोकोडाइल था वो देर से आया था, है ना। जब देर से आया था तो उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो गई थी, है ना, कि लेट क्यों आए हो। उस टाइम पे उसके बेबीज़ हैच होने थे, तो बहुत ज़ोर से गुस्सा हो गई। फिर क्या हुआ, अब फिर आप वो स्टोरी में देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। जो क्रोकोडाइल था वो अपने दोस्त को इनवाइट क्यों नहीं करना चाहता था घर पे। भला कोई भी अपने दोस्त को इनवाइट क्यों नहीं करना चाहेगा घर पे, लेकिन एक कारण था जिससे वो इनवाइट नहीं करना चाहता था। वो कारण देख लेते हैं। जो क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी, उसने अपनी डिज़ायर यानी कि अपनी इच्छा प्रकट की। उसे क्या करना था, मंकी का हार्ट खाना था। मंकी का हार्ट, जस्ट इमेजिन कोई अपने, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, राइट, तो उसकी मतलब जस्ट इमेजिन आपकी अगर मैरिज हो जाती है, मतलब जस्ट इमेजिन करने को बोल रही हूँ, ये नहीं है कि मतलब हो गई है, राइट। तो गलत मतलब मत निकालना। तो जो जस्ट सोचो, आपकी मैरिज हो गई है, आपका जो हस्बैंड या आपकी वाइफ है, वो दोस्त से मिलते ही रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका वाइफ या फिर आपका हस्बैंड अपने दोस्त से देर तक मिलने जाता है, राइट। तो अब जस्ट यू इमेजिन, आप क्या कहोगे उससे, मुझे उसका दिल निकाल के दे दो, नहीं ना। दैट जस्ट अपोजिट उसकी जो वाइफ थी उसने किया। और क्रोकोडाइल को, ये जो मंकी था उसका वो नाइस फ्रेंड था, वो ये नहीं चाहती थी, वो चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, है ना। सबसे पहली बात तो ये क्या था, उसको बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लगा मंकी के साथ ये होगा अगर, इसलिए वो इनवाइट नहीं करना चाहता था। क्रोकोडाइल ने मिड स्ट्रीम यानी कि बीच रास्ते में क्रोकोडाइल ने मंकी को क्या बताया, तो ऑब्वियसली सी बात है वो क्या बताएगा। क्रोकोडाइल ने मंकी को अपनी बैक पर बिठाया, और जब वो बीच में पहुंच गए, बीच वाले रास्ते में पहुंच गए, है ना, नदी के बीचों बीच, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया, उसने बोल ही दिया, अपना सीक्रेट खोल दिया। मंकी को बोला, मेरी पत्नी ने तुम्हें इनवाइट किया है भोजन के लिए, वो चाहती है तुम्हारा हृदय खाना, यानी वो तुम्हारा हार्ट खाना खाना चाहती है। मंकी ने अपनी जान कैसे बचा ली, जस्ट यू इमेजिन, आप लोग मुझे बताओ पहले। तो जो मंकी था वो डरा नहीं, वो शांत रहा और उसने
क्रोकोडाइल को क्या बताया कि अगर तुम मतलब माइंड नहीं करो या तुम बुरा ना मानो, तो जो तुम्हारी पत्नी को मेरा हर्ट खाना था तुमने पहले क्यों नहीं बताया। जो आगे उसने जो है झूठ बोला कि मैं अपना हृदय वहीं पे भूल गया हूँ, अपना हार्ट वहीं पे भूल गया हूँ, वहाँ पे भूल गया हूँ, अपना हार्ट मैं पेड़ पर ही भूल गया हूँ और अब मुझे पेड़ से लेकर आना पड़ेगा उस हार्ट को। तो जो क्रोकोडाइल था वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट था, है ना, उसने एक्सेप्ट कर लिया और वो उसका झूठ को मान लिया और क्या हो गया, उसको पीछे ले गया वापस से। मंकी जो पहुँचा पेड़ पर, उसने वो जल्दी से कूदा पेड़ पर, अपनी जान बचा ली, है ना। जो लास्ट सेंटेंस जो था स्टोरी में क्या सजेस्ट किया गया और व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल टू हिज वाइफ, क्रोकोडाइल ने अपनी पत्नी से क्या कहा होगा। जो लास्ट सेंटेंस था वो ये सजेस्ट करता है कि क्रोकोडाइल ने एक अच्छा सबक सीखा कि वो अपने एक अच्छे फ्रेंड को खोना चाहता था क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा लालची थी। ये बिल्कुल वैसा ही है कि फिर उसकी पत्नी, उसने बताया होगा कि जब मैं घर आ रहा था तो आफ्टर रिटर्निंग उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई होगी जब वो घर पर पहुंचा होगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 6 क्वेश्चन आंसर आर ऑलरेडी completed in this video lecture. So I hope you have enjoyed this video. सो आप लोग क्या करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जाके लाइक कर लो इस वीडियो को। मैं बोलती नहीं हूँ तो आप लोग नहीं करते हो, मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, राइट। तो मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर. स्टिल स्टिक एंड कीप लर्निंग एंड बाय बाय.